बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह पाक आप सब पे अपना रहम करम और फ़ज़ल नाज़िल फ़रमाए, और जितने भी दुख दर्द और तकलीफ़ें हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमा दे, आमीन। तो ये शामी कबाब थे। उस दिन जो क्लिप मैंने छोड़ा था तो वहीं से मैंने शुरू कर दिया था। और बच्चों के लिए बर्गर्स बना रही थी, तो उनकी तो फरमाइश नहीं थी, मैंने ख़ुद से बनाए थे। जी बताएं, कैसा बना है बर्गर? मज़े के बने। अच्छा, ज़्यादा मज़े के। ये अच्छे बने, मज़े के। अच्छा, चलो। और बच्चे मेरे शर्माते हैं कैमरा से, तो छोटे बेटे को भी मैंने कहा तो वो भी चुप था, कुछ भी नहीं कहा। और बेटी तो बिल्कुल भी नहीं ना, वो तो कहती है नहीं। तो ये इतने सारे कबाबों की वैरायटी मैंने बनाई थी। ये परसों का व्लॉग है। तो काफ़ी सारे मैंने बनाए थे कबाब। ये पैटीज़ बनाए हैं पहले बर्गर्स के लिए, तो ये भी बहुत मज़े के बने थे। इसमें मैंने काली मिर्च डाली है और नमक, कुटी हुई मिर्ची थी इसमें। और बस इसमें मैंने और सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, ये और एक अंडा। इसके कीमे के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी और इसके पैटीज़ मैंने बना दी थी। तो ये बर्गर्स बहुत मज़े के बने थे। दो दो मैंने सबके लिए बना दिए थे, और एक मेरी बेटी का हो गया था। बेटों के लिए दो दो बनाए थे। उन्होंने वो जो नाश्ता किया था सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर को भी खाना नहीं खाया, शाम को भी कुछ नहीं खाया। और इनका ट्यूशन्स भी इनके स्टार्ट हो गए हैं बेटों के, तो ये फिर ट्यूशन पे चले गए थे। तो रात के ये 9 बजे का टाइम था, तो फिर इनको भूख लग गई थी ना। तो मैंने फिर दो दो बर्गर्स बनाए हैं और एक एक शामी कबाब भी साथ बनाया है। और ये मैंने फिर चपली कबाब बनाए हैं। वो जो चपली कबाब वाला मसाला लाई थी, हमें बहुत अच्छा लगा है। ये बिल्कुल जिस तरह पेशावर और चारसद्दा में हम खाते हैं चपली कबाब, उसकी तरह का टेस्ट था। लेकिन इसमें मैंने ख़ुद से थोड़ी सी एडिशन की है। इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल मकई का आटा डाल दिया था। तो बहुत मज़े के फिर बन गए थे। खाना हमारा काफ़ी लेट हो गया था। मेरे हस्बैंड के कुछ मेहमान आ गए थे, तो ये मेरा भी बहुत दिल कर रहा था और मेरे हस्बैंड का भी दिल कर रहा था कि बस सिर्फ कबाब और रोटी खा लें। तो नान के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे नान को इतना पतला कर दिया है कि बिल्कुल रोटी से भी वो नान पतला हो गया है। और वो इतना सख्त, उस दिन मेरा बेटा लाया था अपने लिए, वो इतना सख्त था, बिल्कुल रबर की तरह था। तो उसको भी मैंने फिर मना कर दिया। मैंने कहा ये ना खाओ, पता नहीं ये आटा भी है कि पता नहीं कुछ और चीज़ है जो रबर की तरह बन गया है। तो ये फिर हमारा खाना था। बच्चों ने तो बर्गर्स खा लिए थे, और ये एक बर्गर बेटी ने एक खाया है, तो एक जो था वो हाफ़ कर दिया मैंने। तो हाफ़ मेरा हो गया, हाफ़ मेरे हस्बैंड का। एक एक कबाब, और ये जो चपली कबाब थे, उफ़ ये बहुत मज़े के बने थे। लेकिन खाना इतना लेट हो गया, मैंने सोचा था मैं चटनी बनाऊंगी उसकी, पुदीने की। लेकिन वो जो गेस्ट आया हुआ था, माली था शायद, तो वो बैठा हुआ था हस्बैंड के साथ ड्राइंग रूम में, तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी फिर पुदीना तोड़ने। तो फिर हमने बस सिंपल दही के साथ ही खा लिए। और किचन का इतना बुरा हाल हो गया था, क्योंकि जो 3 किस्म के कबाब बन रहे थे किचन में और बर्गर्स बन रहे थे, और तो काफ़ी किचन गंदा हो गया था। बर्तन भी सारे इधर उधर फैल गए थे। तो मैंने फिर ये किया कि बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए थे वॉश बेसन में, और इसको जो स्लैब्स और चूल्हा था वो मैंने साफ़ कर दिया था। फिर मैंने बेटी को कहा कि बर्तन तुम धो लोगी, और बाकी जो चीज़ें हैं मैंने समेट ली हैं। किचन में भी झाड़ू लगा दी है मैंने। तो जब खाने के बाद जब वॉक करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कूड़ा भी फेंक दूँगी। तो ये मैंने देखिए किचन साफ़ कर दिया था, और मैं इस इंतज़ार में खड़ी थी कि ये कब आएंगे और हम खाना खाएंगे। 10 बज गए थे। मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी इस इंतज़ार में, और ये चीज़ें इधर मैंने ऐसी रखी हुई थी। तो फिर खैर वो चले गए थे, 10:15 तक वो फिर चले गए थे। तो फिर हमने फिर खाना खाया है, और काफ़ी फिर देर हो गई थी। तो बर्तन भी फिर मेरी बेटी ने धो लिए थे। एक छोटा सा क्लिप मैंने फिर उसका भी रिकॉर्ड कर दिया है।
और ये जो अक्सर मैं ये जो वीडियो होती है वो उसकी मैं वॉइस ओवर एक दिन पहले कर देती हूँ और नेक्स्ट डे सुबह के टाइम फिर अपलोड कर देती हूँ। सुबह के टाइम इसलिए करती हूँ कि नेट थोड़ा तेज़ होता है तो जल्दी वीडियो अपलोड हो जाती है, वरना फिर दिन के टाइम नहीं होती, रात को तो बिल्कुल भी नहीं ना, घंटों घंटों लग जाते हैं, वीडियो अपलोड नहीं होती। तो अब देखूंगी शायद आज फ़ोन में अगर डेटा हुआ तो फिर इंशाल्लाह उसी से फिर अपलोड कर दूंगी वीडियो, उससे तो फिर बहुत जल्दी अपलोड हो जाती है। तो ये बेटी ने फिर बर्तन धो लिए थे और बस किचन फिर साफ़ हो गया था। बर्गर्स मैंने इनके लिए बनाए थे क्योंकि इनके बाबा मुझे कह रहे थे, मेरे हस्बैंड के, बच्चे तो सालन नहीं खाते ना गोश्त का हर वक्त, तो इनके लिए ऐसी चीज़ें बनाओ जो ये लोग शौक़ से खाते हैं। तो कबाब ये शौक़ से खाते हैं, शामी कबाब, और बिरयानी भी बन खा लेते हैं लेकिन सिर्फ राइस खाते हैं, गोश्त बीच में नहीं खाते। तो ये वाला जो है, ये वाला फिर ये कल का है, फ्राइडे का। वो जो था वो थर्सडे को मैंने बनाए थे सारे, जितनी भी कबाब हैं, फ्राइड चीज़ें हमने खाई थी रात को, और ये फिर कल का व्लॉग है। तो कल फिर मैंने बिरयानी बनाई थी, फ़र्स्ट टाइम मैंने बिरयानी बनाई है मटन की। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी मटन की बिरयानी बनाई हो। तो थोड़ा सा मटन मैंने लिया था जो नेबर्स ने के घर से आया था, आधा किलो तक था वो। तो आधा किलो बस इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे, एक बेटा मेरा खाता है शौक़ से गोश्त, बाकी दो बच्चे तो नहीं खाते। तो फिर मैंने सोचा चलो आधा किलो जो है वो भी काफ़ी हो जाता है। तो उसको मैंने अच्छे से भून लिया है, प्याज ब्राउन करके, और लहसुन डाल दिया है और उसको अच्छे से मैंने भून लिया है। फिर मैंने उसके अंदर शान मसाला डाला है, पानी के अंदर मिक्स करके फिर वो डाला है शान बिरयानी मसाला। और फिर पूरा एक भरा हुआ कप जो था वो उस दही का मैंने फेंट के वो मैंने डाला है इसके अंदर। तो इन सब चीज़ों को भून के फिर मैंने पानी डाल के और इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में दे दिया, प्रेशर दे दिया इसको। तो अच्छे से वो गोश्त गल गया था और बस इसकी बिरयानी फिर बहुत मज़े की बनी थी। तो अभी जो है ना, अभी सुबह का टाइम है और आज हफ्ते का दिन है, तो अभी 8 बजे का टाइम है। तो मेरे बच्चों की तो ट्यूशन्स अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट हो गए हैं, तो दोनों बेटे जो हैं वो ट्यूशन्स पढ़ने अब जाते हैं। तो एक को अब मैं उठाऊंगी, वो कह रहा था कि आज 9 बजे जाना है सर के पास। वैसे मुझे लगता है स्कूल्स खुल गए हैं इनके, लेकिन सिर्फ टीचर्स के लिए खुले हुए हैं, बाकी स्टूडेंट्स नहीं जाते। तो अब सुना तो है कि 15 सितंबर से स्कूल्स और कॉलेजेस और सारी चीज़ें खुल जाएंगी, लेकिन बस अल्लाह पाक खैर रखे, खैर खैरियत से सारी चीज़ें हों। बस ये फिर मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं मेरे गेट के साथ, तो ये मिर्चें मैंने तोड़ी हैं बिरयानी के लिए, और लीमू तोड़े थे मैंने। और ये जो है अमरूद, पहले तो इसमें काफ़ी सारे कीड़े थे क्योंकि मीठे थे, बहुत ज़्यादा मीठे थे। अब जो है ना इसमें थोड़ा सा अमरूदों के अंदर कड़वाहट सा है। तो अब नहीं है ना कीड़े इसके अंदर। कल मैंने बल्कि सारे चेक किए हैं, जो पके हुए जितने भी नीचे गिरे हुए थे तो किसी में भी नहीं था कीड़ा। तो फिर मैंने बच्चों के लिए मिल्क शेक भी बनाया है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं अमरूद का मिल्क शेक भी शेयर कर दूंगी उसकी रेसिपी। मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मिल्क शेक, और मैं इसका जूस भी बनाती हूँ, सिर्फ अमरूद को, इसका जो अंदर इसकी गुठलियाँ होती हैं वो नहीं डालती, सिर्फ ये पल्प जो होता है वो डाल देती हूँ, थोड़ा सा पानी, और इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, तो इसका जूस भी बहुत मज़े का बनता है। और ये मेरा सालन भी तैयार हो गया था, मैंने इसको फिर इसमें डाल दिया था और कुकर मैंने फिर धो लिया था, और पुदीना मैंने डाला है इसमें, और हरी मिर्चें और नींबू। तो बस इसकी मैं फिर लेयरिंग कर दूंगी और इसको फिर दम पे रख दूंगी। तो एक बेटा तो मेरा बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करता, बाकी दो को तो मैंने थोड़ा बहुत करवा लिया था, लेकिन वो एक जो है वो बिरयानी के इंतज़ार में बैठा रहता है कि मैं तो बिरयानी खाऊंगा, और रात तक बिरयानी ही खाता है वो। दोपहर हो जाती है उसको, दोपहर में भी खा लेता है, फिर रात में भी खा लेता है, कभी कभार शाम को भी खाता है। तो इस तरह ना, तो बस ये मैं थोड़ा सा जर्दे का कलर डाल दूंगी ऊपर से, और इसको फिर
दम पे रख दूँगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है और आज की खैर रेसिपी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने दिखाई हैं, तो कोई एक तो नहीं दिखाई, लेकिन खैर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। और मेरी यम्मी सी बिरयानी बन गई है। तो खाना खाते हैं और मोटे होते हैं, फिर कहते हैं मोटे होते हैं, तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह